BIOLOGY, बायोलॉजी। इसे दो को हम जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक बायो। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। लाइफ बोलिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे हम लोग ना, जब भी यहाँ बोलते हैं। अगर नॉन लिविंग के साथ हम लोग ऑर्गेनिज्म नहीं जोड़ते हैं। पहले देख लेते हैं बायो और लोगोस का मतलब क्या होता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कंप्लीट डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैंने बताया क्या, जब भी हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप जो है अलग से स्टार बना के लिख दीजिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम जब भी इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिज्म, ये हम टर्म यूज करते हैं लिविंग के लिए। अगर कहीं पर ऑर्गेनिज्म लिखा है तो मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये लिविंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम लोग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसके लिए यूज करते हैं, सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। क्यों, ऑलवेज लिविंग क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑलवेज यूज फॉर लिविंग। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं ये चीज़, हम लोग क्या है, सेल। सबसे पहले कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हम अलगी फंजाई जो भी पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, पहले सेल होता है। सेल्स बहुत सारे जब मिल जाते हैं क्या बनता है, टिश्यू बन जाता है। फिर टिश्यू बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये ऑर्गेन बन जाते हैं। ठीक है, और ऑर्गेन बहुत सारे मिल जाते हैं, क्या बन जाता है, ये ऑर्गेन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम को जब हम मिला तो क्या बनता है, ये ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या यूनिट है, यहाँ पे हमारा सेल। सेल से हम स्टार्ट करते हैं, तो फिर साइटो आएगा, ऑर्गेन आएगा, ऑर्गेनिक सिस्टम आएगा, फिर ऑर्गेनिज्म आएगा, है ना। इसलिए इसका मतलब ये होगा कि कोई भी सेल हम किसके लिए यूज करते हैं, लिविंग के लिए। चाहे वो हम प्लांट के अंदर पढ़ें, एनिमल के अंदर पढ़ें, है ना, कोई पढ़ते हैं तो सेल हम लोग लिविंग के लिए ही पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे सेल से कोई चीज़ बन रहा है, फाइनली क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ये हम देख रहे हैं ऑर्गन लास्ट में बन रहा है। ऑर्गेनिज्म जब बन रहा है किससे बन रहा है, सेल। सेल और किसके लिए यूज कर रहे हैं, लिविंग के लिए। इसलिए हम लोग ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी, है ना, कि अगर हम ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं तो हम लिविंग के लिए लिख रहे हैं। और हम कहते हैं अगर नॉन लिविंग के लिए लिखना हो, हम क्या करेंगे, फिर हम लोग नॉन लिविंग के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, क्योंकि इससे क्या होता है, कोई ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग सब्सटेंस यूज करेंगे। तो ये बात है, ये आप लिख लीजिए अलग से, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, कि बढ़ता नहीं है। ऑर्गेनिज्म अगर हम लिखेंगे इसका मतलब ये क्या होगा, सेल होगा, टिश्यू बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, फाइनली ये बढ़ता ही रहेगा। तो एक कैरेक्टर जो हम लिविंग का बोलते हैं वो क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ इसके अंदर हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ करते हैं तो क्या है कि मतलब हम मार्कर्स लिख रहे हैं अभी, तो मार्कर को हम छोड़ दें आज से 10 साल के बाद भी तो वैसे ही रहेगा वो, बढ़ेगा नहीं। लेकिन कोई भी अगर छोटा सा एक प्लांट हम लेते हैं, अगर उसको लगा के छोड़ते हैं, क्या होता है, वो हर दिन बढ़ता है। कोई ना कोई साल भर 6 महीने के बाद हमको दिखाई पड़ता है, हाँ ये बढ़ गया है, छोटा बच्चा है कोई, वो बढ़ रहा है। इसलिए वो क्या है, एक करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये आगे हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे कि जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे इसको। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं तो लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए हम लोग सब्सटेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी यहाँ पे जो हमने क्या लिखा आपको, स्टडी ऑफ लाइफ। सब लाइफ क्या हो गया, फिर लाइफ बोली या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली, जैसे अपने आप हम लोग एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग खुद हैं, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो आदमी हम लोग खुद हैं, तो हम लोग क्या है, लिविंग है, कि हमारे अंदर लाइफ है। कहते हैं कि जीवित है हम लोग। कैसे जीवित हैं हम लोग, क्योंकि हम क्या करते हैं, सारे काम करते हैं, है ना, चलते हैं फिरते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हमारे अंदर सारा सिस्टम चलता है ना, जो इसको हम बियोलॉजी बोलते हैं, सारा सिस्टम अंदर चलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक तरह का ये हम क्यों जीवित हैं। अगर ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, बढ़ जाए, जैसे आदमी को बोलता है डेथ होगी किसी का, डेथ होने का मतलब क्या होगा, कोई भी सिस्टम उसके बॉडी अंदर नहीं चल रहा है और ना ही वो बढ़ेगा ना। बढ़ना मान लिया कि एक एज के बाद फिर जो है वो साइज बंद हो जाता है। लेकिन क्या है,
कि मतलब कोई बच्चा है, बच्चा जो अगर डेथ कर गया तो इसका मतलब नहीं है कि उसको जो बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ये है कि हमारे अंदर जो है एक लाइफ है, बोलते हैं कि हम जीवित हैं, है ना। मतलब ये कि कुछ करेक्टर्स हैं, इसको बढ़ना भी है, प्रोडक्शन करना है ना। हम सेल से बने होते हैं, है ना। ये इसी को हम बोलते हैं क्या, बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लाइफ क्या है या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको हम बोलते हैं, हम आगे आगे क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। हमारा एक चाहिए उसमें, है ना, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसके अंदर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग, आप बेसिक बात है समझ लीजिए। यहाँ पे एक दूसरा चीज़ आता है, तो बायोलॉजी हम लिया कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ टर्म्स भी यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप, कि एक चीज़ हमारा होता है कि बायोलॉजी के अंदर, है ना, जैसे क्या टर्म्स, कोई जाहिर सी बात का मतलब नाम, है ना, किसने दिया है। मतलब बायोलॉजी आज हम बोल रहे हैं, तो बायोलॉजी जाहिर सी बात है किसी ने नाम तो रखा होगा बायोलॉजी का, या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, किसी का भी सब्जेक्ट का नाम है तो किसी ने ज़रूर रखा होगा। तो रखने वाला एक अलग होता है। जितने भी अक्सर हम लोग बायोलॉजी में पढ़े, है ना, आज जितना भी पढ़ेंगे 12th क्लास तक, एक बात बहुत ही इसमें कॉमन बात है कि जितने भी हम लोग चैप्टर्स या टॉपिक्स पढ़ते हैं, नाम जो है जिसने दिया है वो उसका जो है आगे कुछ किया नहीं उसके बारे में, केवल नाम नहीं। सिर्फ बायोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं तो नाम लिखेंगे, तो नाम और ने दिया, लेकिन हम क्या है कि फादर किसी और को बोलते हैं। फादर का, फिर यहाँ पे फादर का मतलब क्या हुआ, तो फादर का मतलब ये हम फादर हमारे घर में भी होते हैं। पहले एक चीज लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना, कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि बायोलॉजी टर्म, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टर्म बायोलॉजी गिवन बाय, गिवन, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, लेमार्क एंड ट्रीवायरेनस, ठीक है, ट्रीवायरेनस, लेमार्क ये टर्म दिया इन्होंने। टर्म का मतलब नाम, जैसे हम लोग का भी एक नाम है ना, कुछ जो भी नाम है, हम आपका हम घर वाले जो पुकारते हैं तो वही क्या है, नाम है। उसी तरह से एक टर्म कह सकते हैं हम लोग, वही नाम है। ये लेमार्क एंड ट्रीवायरेनस ने दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हमारे घर में फादर होते हैं, फादर का काम क्या है, तो हम फादर क्यों बोलते हैं, ऐसी बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे क्या है, घर के अंदर सारा जितना भी काम हम लोग खाते पीते रहते हैं, सारा इंतजाम वो करते हैं, है ना। और जो है इसलिए हम उसको फादर बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे, लेकिन ये बायोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि फादर का मतलब यहाँ पे भी एक तरह का सेंस वही है। क्या सेंस होगा इसका, कि जो बायोलॉजी के अंदर जो काम किया, सिंपल यही है, फादर उसी को बोलेंगे, क्योंकि हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर बायोलॉजी का हम फादर बोल रहे हैं तो मतलब उन्होंने बायोलॉजी में कुछ काम किया। बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे हम लोग जो, अगर हम अपने जो देख पाते हैं, दो चीज़ें हम देख पाते हैं सही से। एक तो जितने भी एनिमल्स हैं अपने आसपास जो हम लोग देखते हैं, गाय बैल भैंस डॉग्स वगैरह देखते हैं, टाइगर लायन, ये सभी क्या है, ये एनिमल्स हैं, वो देखते हैं। या दूसरी चीज़ हम देखते हैं प्लांट्स को। दो चीज़ हम बिल्कुल अपने नज़रों से हम देखते हैं, है ना, जो हमें दिखाई। बाकी चीज़ें जो होती हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है ना, फंगी है, फंजा, ये हम जल्दी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ उसमें देखने वाले होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं, है ना। तो वो यहाँ फादर ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं टोटल को बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि बायोलॉजी के सबसे पहले ना, जब एक तरह से जो समझिए कि दुनिया के अंदर जो है, दुनिया बनी, दुनिया के अंदर जैसे लोग आए, है ना, के बाद फिर क्या हुआ कि कोई समझदारी, दिमाग खुला, यार कोई ऐसा चीज़ें हैं हमारे आसपास, इसके बारे में कुछ जानना पड़ना चाहिए। तो एक तरह समझिए फर्स्ट टाइम क्या है, एरिस्टोटल ने, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे लिख लीजिए आप, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या किया, फर्स्ट टाइम किया बायोलॉजी का। बायोलॉजी में यहाँ क्या था, प्लांट और एनिमल्स, तो क्योंकि जाहिर सी बात यही दो चीज़ें नजर आती थी, और आज भी वही चीज़ नजर आती है ना। बाकी जैसे है अलगी वगैरह दिखाई पड़ता है, लेकिन उतना ध्यान लोग नहीं देता उसके बारे में, पानी वगैरह मिलता है वो, लेकिन प्लांट्स क्या है हर जगह मिलते हैं। ये टोटली क्या सबसे पहले स्टडी करना स्टार्ट किया कि दो चीज़ें हमारे पास हैं, है ना। एनिमल हमारे दिखाई, हमारे जंगल के अंदर, जैसे लोग मान लेते हैं कि लोग पहले जंगल के अंदर आते, जंगल के अंदर ही वही चीज़ दिखाई पड़ती थी, या तो जानवर दिखाई पड़ते थे एनिमल्स, या फिर प्लांट्स साथ पड़ते थे, जिससे वो फ्रूट्स वगैरह खाया करते थे, अपना जिंदगी गुजारा करते थे वो। तो उस टाइम एरिस्टल ने क्या किया कि स्टडी स्टार्ट करना शुरू किया कि नहीं, हमारे पास का मतलब ये दो चीज़ें ऐसी हैं, एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या है डेली बढ़ता है, हमारे बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है।
तो इसके बारे में उन्होंने स्टडी स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है, एक जिसने पहली बार किसी चीज की नींव स्टडी करना स्टार्ट किया ना, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, तो वो सबसे पहला आदमी था वो। क्योंकि जब तक अगर मान लो वो आज नहीं ये काम किए होते तो हम लोग आज शायद बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे होते, या बाद में हो सकता है किसी और तरीके से कुछ जो होता, लेकिन क्योंकि पहली बार उन्होंने क्या किया, बायोलॉजी के बारे में कुछ जो है लिखना चाहा उन्होंने, है ना, पढ़ना चाहा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उनको फादर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी का जो है आज हम पढ़ रहे हैं वो उन्हीं की देन है, एरिस्टोटल की देन। और वो नहीं करते तो हम लोग आज बायोलॉजी नहीं पढ़ते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फादर। फादर क्या है, एरिस्टोटल, ठीक है ना। लेकिन वहाँ यहाँ फादर ऑफ बायोलॉजी है। अब ये क्या हुआ कि, लेकिन क्या होता है कि हर आदमी का एक इंटरेस्ट है ना, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी चाहेगा हम सारे प्लांट का स्टडी कर लें, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, प्लांट तो एक है नहीं, हज़ारों तरीके के प्लांट हैं, हज़ारों तरीके के एनिमल्स हैं। क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि फिर बाद में क्या किया एरिस्टोटल ने, इन्होंने क्या किया, अपने फील्ड को बदल लिया, इंटरेस्ट को बदल लिया। क्या इंटरेस्ट बदला, उनको जो है लगा कि नहीं एनिमल्स उनको जो ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने स्टडी को एनिमल्स तक लिया गया, फिट कर दिया। इसलिए फिर क्या हुआ कि हम वहाँ पे आते हैं, फिर तब हम आते हैं यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, अलग होता है ना, जो है दोनों फील्ड अलग हो जाता है, प्लांट का एक, एनिमल्स का, वहाँ पे स्टडी हम लोग अलग करते हैं। तो एरिस्टोटल की स्टडी के बाद है ना, एरिस्टोटल ने अपने स्टडी को क्या किया, एक लिमिट कर ली, हमको या एनिमल्स में ही स्टडी करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फिर क्या है कि कुछ और लोग थे जिन्होंने क्या किया, ये एनिमल जो बोले नहीं, हम प्लांट्स में इनको इंटरेस्ट था, वो प्लांट्स की स्टडी करना स्टार्ट, तो वो फिर हमारा यहाँ पर आकर के एनिमल्स और प्लांट दोनों अलग होता है। लेकिन है ना, फर्स्ट टाइम हमारा क्या है, एरिस्टोटल ने पूरी तरह दोनों का स्टडी किया, इसलिए उसको हम कहें फादर ऑफ बायोलॉजी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे ना, मेन ब्रांच देखेंगे हम लोग बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का यहाँ पे हमारा जो होगा ब्रांच होगा, बायोलॉजी का हम ब्रांच में लिख देते हैं यहाँ पे। बायोलॉजी में क्या होगा, दो ब्रांच होगा, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बॉटनी बोलेंगे, ठीक है, और दूसरे को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब जूलॉजी में क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जूलॉजी। और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटनी वाले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। इसमें सिर्फ बॉटनी के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे हमने फादर ऑफ बायोलॉजी का यहाँ पे जिक्र किया है, उसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी का हम लोग